हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लक्ष्य एकेडमी पर। और आज हम अपनी करंट के डे फर्स्ट की सीरीज़ को आगे ले जाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप आखिर तक बने रहेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर नहीं भी होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। चलिए तो हम देखते हैं बजट 2025-26 के बारे में कि ये प्रस्तुत किसने किया था। सबसे पहले हम जानते हैं इसका इतिहास थोड़ा सा। अगर हम इतिहास जानें तो इसका इतिहास जो है इसको 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया। अगर हम 2025 की बात करें 2025 की बात करें तो इसको प्रस्तुत किया था निर्मला सीतारमण जी द्वारा, जो हमारे भारत की कौन है, तो ये हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं। इसको याद रखिएगा और हो सके तो नोट्स अगर हो सके तो बनाइएगा, नहीं तो उससे पीडीएफ आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। तो निर्मला सीतारमण कौन है, हमारे वित्त मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया, लोकसभा में जाकर क्या किया, बजट को प्रस्तुत किया। कब किया, 1 फरवरी 2025 1 फरवरी 2025 कितने बजे, तो ये किया गया 11 बजे। अगर हम बात करते हैं कितने बजे, तो ये किया गया था 11 बजे। अगर हम बात करें बजट का उल्लेख कहाँ पर है अनुच्छेद में, संविधान में अगर कोई, तो हम बात कर ले तो इसका अनुच्छेद में है 112 में। कहाँ पर है, 112 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 112 में। किस रूप में है, वित्तीय वर्ष। किस वर्ष में है, वित्तीय वार्षिक आय के रूप में। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे होंगे साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम और बात कर लेते हैं, अगर हम कहते हैं इसमें बात किस चीज़ की रखी गई थी, तो उसमें कहा गया था जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको क्या वो राहत मिले, क्या मिले, राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है इस बात में क्या है, अगर इनका मेन थीम अगर हम माने शॉर्ट फॉर्म में, तो उन्होंने कहा जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें यहाँ डेफिनेशन की कि बजट की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, तो सरकार क्या करती है, हर साल वित्तीय वर्ष के लिए आय मतलब जो उसका पैसा आ रहा है जो, और उसका खर्च यानी कि जो वह है कि एक योजना प्रस्तुत करती है, यानी पेश करती है योजना। आप जानते हैं योजना कहाँ पे पेश होती है, लोकसभा में पेश होती है। ठीक है, कौन करता है, वित्त मंत्री द्वारा होती है, वित्त मंत्री द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्री किसकी सहायता से करता है, तो राष्ट्रपति की सहायता से करता है। पहले राष्ट्रपति को दिखाएगा, राष्ट्रपति जब अनुमति देगा तब जाके वो लोकसभा में जाएगा, अपने बजट को प्रस्तुत करेगा। इसे ही क्या कहते हैं, हम बजट कहते हैं। भारत में बजट हर साल, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हर साल 1 फरवरी को क्या होता है, 1 फरवरी को पेश किया जाता है बजट। ठीक है, तो आप में अभी तक आपको पता चल गया होगा कि 2025 में बजट कब प्रस्तुत हुआ है, किसने प्रस्तुत किया है, और बजट का थीम या कह सकते हैं बजट की क्या बात रखी गई थी। चलिए हम थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। बजट का जो इतिहास है वो क्या कहता है, तो बजट का इतिहास कहता है कि बजट सबसे पहला, अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता भी है इससे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम, कि पहला बजट कब पेश किया गया और किसके द्वारा पेश किया गया है। तो पहला बजट पेश किया गया है 1860 में, याद रखिएगा 1860 में। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। ये कौन थे, एक ये ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन थे, ब्रिटिश अधिकारी। इन्होंने पहला बजट पेश किया था उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर आता है आज़ादी के बाद, यानी आज़ादी के समय भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया। आज़ादी आप जानते हैं हमको कब मिली, 1947 में। तब किसने प्रस्तुत किया था, ये किया था षणमुखम जी ने, शेट्टी जी ने। किसने किया था, षणमुखम शेट्टी जी द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया। क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट, आप जानते हैं संविधान कब बनाया गया, 1950 में बनाया गया है। और
जॉन मथाई, ये क्वेश्चन अभी आया था हाल ही में, रेलवे में आया था। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप आंसर की उठाते हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जी करंट अफेयर में कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो ये किया गया था जॉन मथाई द्वारा 1950 में। क्या बात है, बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे ये थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार क्या किया था, बजट को पेश किया था। कितनी बार? 10 बार बजट को पेश किया। अगर क्वेश्चन आता है आपके तो आप कैसे लिखोगे? आपका क्वेश्चन आएगा कि 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, तो आप क्या लगा कर आओगे वहां टेक्स्ट सीधे सीधे? मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। चलिए बात करते आगे 5वें क्वेश्चन की। तो पहली महिला जिसने बजट पेश किया, तो पहली महिला कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और ये क्या थी? पहली पीएम भी रह चुकी हैं, आप जानते हो, महिलाओं में, फीमेल में। ठीक है। हाँ, इसमें एक कोष्टक में इस कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में, यानी उस समय कोई वित्त मंत्री नहीं था, जिसकी वजह से क्या थी, ये वित्त मंत्री के रूप में कार्यवाहक थी। इन्होंने संभाला था उसका मोर्चा। यानी पहली महिला जिसने बजट पेश किया कौन थी? वो इंदिरा गांधी थी। और कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में किसे रूप में किया था? तो इंदिरा गांधी। क्वेश्चन आता है कि कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में किसने बजट पेश किया था? तो किसने किया था? ये इंदिरा गांधी जी ने। चलिए आज करते हैं बात दूसरे की। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अभी 2025 में ही पेश किया है, आप जानते हो। कब किया? 2025 में ही पेश किया। 2025 में ही पेश किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला कौन थी? तो सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली महिला आपकी निर्मला जी ही हैं। इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला कौन थी या कौन है? क्यों करंट में है तो कौन है में आएगा, ना कि था में आएगा। तो कौन है? निर्मला सीतारमण जी। बहुत अच्छे। सबसे लंबा भाषण, अगर हम बात करें, सबसे लंबा भाषण भी 2020 में दिया गया था। 2 घंटे 40 मिनट का भाषण था ये। चलिए बहुत अच्छे। इससे क्वेश्चन अगर हो सके वैसे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन हो सके तो आप अपने नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ। अब आते हैं आगे। अब आते हैं इनके प्रकार। भाई हम बजट तो हमने समझ लिया कि बजट होता क्या है, आपने समझ लिया बजट होता क्या है, कब प्रस्तुत होता है और बात क्या रखी जाती है इसमें। बट आप जानेंगे इसी बजट का संरचना कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो कह सकते हैं बजट 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो आपका केंद्रीय बजट होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला तो आप जानते हैं राजस्व बजट, राइट। दूसरा होता है आपका पूंजी बजट। क्या होता है? पूंजी बजट। देखो राजस्व बजट केंद्रीय बजट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका राजस्व बजट, दूसरा होता है पूंजी बजट। राजस्व बजट कह सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में सरकार का पैसा, सरकार का पैसा। सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सरकार का पैसा। अब इसको भी उन्होंने क्या किया? 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले कह दिया प्राप्तियां और फिर कह दिया व्यय, मतलब 2 खर्च करो। अब प्राप्तियां का मतलब क्या होता है? प्राप्तियां मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? भाई पैसा प्राप्त करना। पैसा कैसे प्राप्त करना? किसके रूप में? टैक्स के रूप में। तो अब राजस्व प्राप्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है कर और एक होती है आपकी गैर कर। अब इन दोनों को आराम से हम समझते हैं, बहुत आराम से, कि भाई इससे कोई क्वेश्चन अगर आ जाए कि कर कौन सा है, गैर कर कौन सा है, तो आप आराम से बता दो। देखो कर क्या होता है और गैर कर क्या होता है। कर को हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, टैक्स है, इसका ट्रांसलेशन हिंदी में, इंग्लिश में। कर जो हम टैक्स देते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो खाना खाने और वहाँ क्या आता है? एक बिल आता है, आप देखते हो उसमें आपके काफ़ी टैक्स लग के आती हैं। चलिए वो छोड़िए, आप जोमेटो पर कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसमें काफ़ी टैक्सेस लग कर आते होंगे, है ना, कि भाई ये टैक्स लग रहा है, ये प्लेटफॉर्म फीस लग रही है। तो ये क्या होते हैं? ये टैक्स होते हैं, है ना। क्या होता है?
टैक्स होता है, जो आपके पेरेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे वो क्या देते होंगे, टैक्स देते होंगे, तो उन्हें हम किसके रूप में लाएंगे, कर के रूप में लाएंगे। समझ लेना इस बात को, बहुत बड़ी सिंपल तरीका है इसको समझने का, उससे सिंपल तरीका शायद कोई यूट्यूब पर नहीं होगा। तो आप देखिए, कर का मतलब होता है कि भाई जो हम टैक्स देख जो टैक्स हमको दिख रहा है, क्या हो रहा है, हमको जो टैक्स दिख रहा है, सिंपल सी बात है। और गैर कर, जो टैक्स दिख नहीं रहा फिर भी हम दे रहे हैं। एज्यूम करो कि आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो और वो जो टीचर है वो आपसे टैक्स तो ले रहा है, लेकिन वो टैक्स आपको दिखा नहीं रहा है। मान लीजिए आपका 500 रुपये का आपका कोचिंग सेंटर में आप देते हो और आपका 400 रुपये ही लगता है, लेकिन वो 100 रुपये आपसे एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसको टैक्स देना है सरकार को। क्यों, लेकिन वो आपसे डायरेक्ट नहीं मांग रहा। देखना आप, मतलब आपसे पैसे तो ले रहा है वो, लेकिन वो टैक्स किसे दे रहा है, आपका पैसा सरकार को दे रहा है। तो ये जो हमें दिख नहीं रहा है वो टैक्स, सिंपल सी बात है, गैर टैक्स में आ गया। बट पैसा तो दोनों में जा रहा है ना, कर में भी जा रहा है और गैर कर में भी जा रहा है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, आपको बताइए, कोई दिक्कत है क्या? भाई आ जाए कि ये वाला जो टैक्स है किस में जाएगा, तो भाई बता सकते हो आप आराम से, गैर कर कौन सा है। अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका भाई प्राप्तियों की बात हो गई कि भाई कितना पैसा ले रही है सरकार। भाई सरकार लेगी तो खर्च भी तो करेगी कहीं ना कहीं। भाई सरकार ले रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो खर्च करेगी ही। कहाँ खर्च करेगी, बताओगे क्या? अगर बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताओगे तो हम बताते हैं आपको। चलिए सुनो, देखिए इसका मतलब तो प्राप्त हो गया, वह मतलब होता है आपका खर्च। किसका खर्च, किसका खर्च? भाई सरकार का खर्च। किसका खर्च, सरकार का खर्च। सरकार क्या कर रही है, खर्च कर रही है। किस में खर्च कर रही है, संस्थानों में खर्च कर रही है, संस्थानों में दे रही है टैक्स। भाई सरकार कहाँ लेती है उससे टैक्स, वहाँ से उनका खर्चा बच रहा है। और किस में खर्च कर रही है, स्कूलों में खर्च कर रही है सरकारी, और किस में खर्च कर रही है, इतनी सारी चीज़ों में खर्च कर रही है सरकार। तो भाई सरकार का पैसा ही तो खर्च हो रहा है, इसमें प्राप्त कर रही है। सिंपल सी बात है, प्राप्त मतलब प्राप्तियाँ, खर्च मतलब व्यय, इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पूंजी बजट में, केंद्रीय बजट का दूसरा पार्ट। इसमें भी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, पूंजी प्राप्तियां और व्यय। अब इसमें ना सरकार किसी इंसान से नहीं ले रही है, इंसान यानी आई मीन सर कि कोई मिडिल क्लास से अब उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब किससे, उद्योगपति हो गए, है ना, आरबीआई हो गए, इन लोगों से उसका मतलब। यानी कि क्या हो रहा है, लोन हो गया, लोन वगैरह होते हैं जो तो अगर हम बात करें प्राप्तियां, इसमें क्या आएगा आपका, ब्याज। ब्याज हो गया आपका, और क्या आ सकता है इसमें, आप बता सकते हो? ब्याज हो गया है, प्राप्त, और क्या प्राप्त कर रही है, टैक्स भी इसमें लगता है, ऐसा नहीं है। उसमें जो टैक्स लगता है लोन पे, जो जीएसटी वगैरह होते हैं, उसी के अंतर्गत आते हैं। और जो वाला जीएसटी होता है जो खाना वाना खाते हैं, उसमें से टैक्सेस जो लगकर आते हैं ब्याज के साथ, यानी आप कोई अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अगर हम खर्च की बात करें कि भाई पूंजी व्यय कहाँ हो रही है, तो भाई सड़क निर्माण पे खर्च हो रही है सरकार की पूंजी। कहाँ पे, सड़क निर्माण खर्च हो रही है, निर्माण। भाई विद्यालय बनवा रहे हैं सरकार, क्या कर रही है, विद्यालय भी बनवा रही है। क्या कर रही है, विद्यालय भी बनवा रही है। तो हमारे ख्याल से आप केंद्रीय बजट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्व बजट और राजस्व प्राप्तियां, गैर कर, कर, राजस्व व्यय, पूंजी बजट, पूंजी प्राप्तियां, पूंजी व्यय हो गए होंगे आपके कंप्लीट। अगर नहीं हो, अगर आपको नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा इसकी वीडियो लाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको सिखाना ही हमारा कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या बात है, बहुत ही प्यारी हेडिंग आती है कि विकसित भारत की आकांक्षाओं के पहलू। अब विकसित भारत की आकांक्षाओं के पहलू क्या थे, अगर इसके पहलू क्या थे, सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा कि विकास में तेजी लाना है। भाई विकास में तेजी लाना यानी ऐसा मतलब ये थोड़ी है रोड बन रही है तो उसको बनाते चले आओ, नहीं नहीं, यानी कोई चीज़ है उसको थोड़ा सा एडवांस करना है। समझे आप लोग, क्या करना है, थोड़ा सा एडवांस करना है। विकास मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, उस चीज़ का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट को तेज करना है। किसी चीज़ को डेवलपमेंट नहीं करना है, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको बढ़ाना है हमको, सिंपल सी बात है। समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। फिर आता है तीसरा पॉइंट आता है भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग। अच्छा, मध्यम वर्ग का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है मिडिल क्लास। क्या होता है? मिडिल क्लास की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया इन्होंने कह दिया कि भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किस बजट में रखा गया था। तो क्या कर दोगे आप कह दोगे भाई ये 2025 के बजट में रखा गया था। कब रखा गया था? 2025 के बजट में। कब रखा गया था? 1 फरवरी को रखा गया था। बहुत अच्छे। क्या क्वेश्चन बना है ये। तो उन्होंने कहा है कि भारत सरकार में जितने मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग क्या करें, अपनी खर्च को बढ़ा दें। जब खर्च बढ़ाएंगे तो सामान खरीदेंगे तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा। पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो क्या होगा, उनकी जो सरकार है उसके पास टैक्सेस ज़्यादा आएंगे। तो कितनी देखो भाई सरकार कहाँ से ले रही है, आप लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं ना। आगे है निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना। अगर हम कह दें निजी का मतलब क्या होता है, यानी जो आपका पर्सनल काम होगा, कह दो हम कहें निजी क्षेत्र है, नहीं आपके पर्सनल एरिया में। निवेश मतलब होता है आपका इन्वेस्टमेंट, प्रोत्साहित मतलब होता है बढ़ावा देना। सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा है आप अपने निजी क्षेत्र में पैसा लगाइए और इन्वेस्ट कीजिए और बढ़ाइए चीज़ों को। सिंपल सी बात है। परिवारों के मनोभावों में उत्साह करना, भरना। अब जो परिवार है उनको जैसी चीज चाहिए वैसी चीज उनको प्रोवाइड कराना है। सिंपल सी बात है। अगर उन्हें कुछ ऐसी वैसी भी चीज चाहिए हो तो वो भी उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। ऐसा नहीं कुछ भी दे दिया जाएगा, है ना। बहुत अच्छे। चलिए अब आगे और पॉइंट देखते हैं। विकसित भारत के 6 मुख्य बिंदु। आप देख सकते हैं 6 बिंदु कितने प्यारे प्यारे हैं, जिससे रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे फिर भी, क्योंकि हमें गरीबी से मुक्त होना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि गरीबी से मुक्त होना है। गरीबी से मुक्त होना है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि विकसित भारत की 6 बिंदुओं में से कौन सा बिंदु है, वो क्या कौन सा बिंदु नहीं है। समझ रहे आप? तो 6 बिंदु तो हम आपको बता रहे हैं, बट कौन सा बिंदु नहीं है। देखो, भारत से गरीबी मुक्त करना है। कोई इंसान गरीब है, मान लो पुअर है, उसको क्या करना है, हमको मुक्त करना है। गरीबी का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान भीख मांग रहा है उसको वो बना दो। जो इंसान मिडिल क्लास में थोड़ा कम कमा रहा है तो उसको थोड़ा सा चीज़ें समझा दो और उसको कुछ रोजगार दे दो। लाइक इस टाइप की चीज़ें कह रहा है ये, ठीक है। फिर आता है 100% अच्छी स्तर की स्कूल शिक्षा। कहा गया है जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है सही से, तो उनको ना एक अच्छी शिक्षा में क्या करना है, प्रोवाइड कराना है। वो भी कैसी स्कूल शिक्षा होनी चाहिए सरकार की तरफ से, किसकी? स्कूल एजुकेशन। अभी तो स्कूल की बात की गई है, विद्यालय की तो अभी कॉलेज की बात की तो अभी कोई बात ऐसी कोई नहीं है डिग्री की, बट अभी अगर स्कूल की बात है तो वो बहुत अच्छी बात है। बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा। अब अस्पतालों में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जाते हैं, उनको ना ज़्यादा अच्छी सेवाएं नहीं मिल पाती है। कभी बेड ऐसा मिल जाता है, या फिर कभी जो वहाँ के कंपाउंडर होते हैं वो अच्छी तरह बात नहीं करते हैं। तो बस इसमें ये बात कही गई कि आप क्या कीजिए, जो हमारा अस्पताल है उनमें थोड़ी सी अच्छी सुविधाएं लाइए और स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। जो बच्चे लोग बीमार हैं उनका पहले इलाज कीजिए। ऐसा नहीं है कि करप्शन चलेगा उधर पर भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% कुशल कामगार और सार्थक रोजगार। इसका मतलब होता है जो नौजवान हैं जो घर पे बैठे हैं, या कह सकते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है इस वक्त, वो क्या करें, अपने रोजगार को आगे बढ़ाएं या अपना खुद का रोजगार डालें। उसको मदद कौन करेगी? सरकार आपकी मदद करेगी। सिंपल सी बात है। आर्थिक गतिविधियों में सख्त महिलाओं की भागीदारी। अब महिलाओं को उन्होंने कहा है कि बिल्कुल पीछे मत छोड़ो। महिलाओं को क्या नहीं करो, पीछे मत छोड़ो। उन्हें कहाँ लेकर जाओ? आगे लेकर जाओ। उन्होंने कहा है क्या लेकर जाओ? आगे लेकर जाओ महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भी क्या करो, आगे रखो, उनकी भागीदारी को शामिल रखो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पीछे कर दो। आगे है भारत को फूड बास्केट बनाना है। मतलब भारत में ना खाने की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपल सी बात है। क्या नाम क्या है? अगर हम कह दें क्वेश्चन कैसे बनेगा इधर से, ये भी देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। तो फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किस बजट में प्रस्तुत किया गया था? सिंपल सी बात है। तो कब किया गया था? 2025 में प्रस्तुत किया गया था। और इसे प्रस्तुत किसने किया था? हमारे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। 1 फरवरी में किया था।
तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, और नोट्स भी हो सके तो बनाते चलिएगा, ठीक है। नोट्स किसी पे डिपेंड मत रहिए कि भाई पीडीएफ से हमें पता है कोई पढ़ता नहीं है, आप इसी को देख के नोट्स बनाते जाओ, आराम से वीडियो को पॉज करो और लिखते जाओ सारे पॉइंट, सिंपल सी बात है, हेडिंग डाल डाल कर। क्या बात है। चलिए, मुख्य 6 बिंदु आ चुके हैं, हमारे हिसाब से हो गए हैं, और अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। बजट 2025 की मुख्य बातें यानी इंजन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। आप देख पा रहे होंगे 4 इंजन दिए गए हैं। मान लो कोई ट्रेन है, या आपकी ट्रेन है। अब ट्रेन के जो डब्बे होते हैं छोटे छोटे, आप देखा होगा कि डब्बे हैं, इसको कौन घसीटता है? इसको एक इंजन घसीटता है साथ में। कौन घसीटता है? एक इंजन इसको क्या करता है? साथ लेकर जाता है। कौन लेकर जाता है? एक इंजन साथ लेकर जाता है। क्या बात है। तो वही है, अगर हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो इंजन और उसकी गाइडलाइंस भी हमको जानना ही पड़ेगी। तो पहला पॉइंट आता है कृषि का। कृषि मतलब हो गया तुम्हारे किसानों को लेकर बात करी गई है। सिंपल सी बात है, इतना इंपॉर्टेंट, इतना मुश्किल है नहीं, तो आप लोग बनाते हो पढ़ने में। कृषि में किसकी बात की गई है? किसानों की बात कही है। अगर हम बात करें MSME यानी कि MSME, M का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बताएगा क्या कोई? बताएगा क्या क्या होता है? कोई बताएगा क्या क्या होता है इसका मतलब? देखिए, इसका मतलब तो हमें अब सिंपल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब देखिए, स्मॉल हो गया, ठीक है, कितना प्यारा है स्मॉल। इसका मतलब हो गया आपका मीडियम। इसका मतलब क्या हो गया आपका? एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस। अब इस स्टार्टिंग वाले एम का मतलब क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। अगर हम बात करें MSME की, ठीक है, तो इसका मतलब भी मीडियम ही होता है, ठीक है, मीडियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं निवेश की। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। इसमें होता है पैसा लगाना, पैसा लगाना। क्या होता है? पैसा लगाना। क्या बात है। अभी हम आपको उससे डिटेल से ही बताएंगे इसके बारे में, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही ना बताएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? पैसा लगाना। फिर आता है निर्यात। निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट। क्या होता है? एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट मतलब होता है, मान लीजिए आपकी कोई शिप है यानी बंदरगाह है, और वो क्या कर रहा है? लेकर जा रहा है दूसरी जगह यानी दूसरे शहर में। मान लीजिए हमारा क्या है, आपका भारत है, ठीक है। अब भारत से वो लेके जा रहा है कहीं पर भी, मान लो अमेरिका लेकर जा रहा है, ईरान लेकर जा रहा है कोई चीज़, यानी क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है चीज़ों। क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या बात है। हाँ, इसका सॉरी इसका मतलब थोड़ा सा गलत मैंने कर दिया, माफ़ करिएगा। इसका मतलब होता है माइक्रो। क्या होता है? माइक्रो। याद रखिए, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। चलिए अब थोड़ा इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पहले इंजन की बात करते हैं। पहले इंजन में क्या बात रखी गई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो पहले बात कही गई थी प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। आप लोग बहुत सारे किसान होंगे जो लोग देख रहे होंगे वीडियो, ठीक है। तो आप धन्य धान्य तो आप जानते होंगे क्या होता है। धान्य जो होती है, धान्य खेती होती है, ठीक है। इसमें एक योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री धन्य धान्य योजना। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री धन्य धान्य योजना किस बजट में प्रस्तुत की गई थी? तो ये की थी 2025 के बजट में। किसके द्वारा की गई थी? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। आगे आते हैं दलहन में आत्मनिर्भरता। अगर हम बात करते हैं दलहन में यानी कि दालों में, तो दालों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का पहला स्थान है। याद रखिएगा, दालों में कौन सा स्थान है? अगर हम बात करें कंज्यूम यानी खाने में भी पहला स्थान है। तो उसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला स्थान किसमें? भारत का पहला है, दालों में है। फिर आते हैं सब्जियों में। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। अच्छा, व्यापक कार्यक्रम का मतलब क्या हो गया इधर पर? तो व्यापक कार्यक्रम का मतलब कर दिया गया है कि भाई जो लोग खेती करते हैं, हम कहते हैं जो खेती कर रहे हैं उनको देखो, उनको सब्जी तो लेंगे ही, फॉर एग्जाम्पल सब्जी करेंगे, ठीक है। उनको सब्जी स्टोर करने के लिए ऐसी जगहें चाहिए पड़ेंगी जहाँ उनकी सब्जियाँ क्या ना हो, खराब ना हो, ठीक है।
इसलिए उन्होंने, सरकार ने कहा कि मैं आप लोगों को क्या ऐसी सुविधाएं दूंगा कि क्या होगा उससे, आपका जो सब्जियों और फलों को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो सरकार उसको सॉल्व करेगी। फिर आगे है बिहार में मखाना बोर्ड। क्या बात है, बिहार में मखाना बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहिएगा कि मखाना बोर्ड, बिहार में मखाना बोर्ड, यानी उन्होंने कहा है मखाना बोर्ड का जो उत्पादन है थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए हमको, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तब जाके हमारा क्या होगा, चीज़ें बिकेंगी, सिंपल सी बात है। फिर आता है राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन, अच्छी क्वालिटी के बीज, सिंपल सी बात है, याद करने की ट्रिक, अच्छी क्वालिटी के बीज, मखाना बोर्ड, कितना तरी जल्दी याद हो रही है चीज़ें। तो उपज कह सकते हैं राष्ट्रीय उच्च, मतलब अच्छी क्वालिटी के बीजों को यूज़ करना है, ना कि किसी भी आर्टिफिशियल बीजों का यूज़ करके कुछ भी उगाना है जो चाइना में हो रहा है आजकल। क्यों भाई, सही कहा कि नहीं कहा? कमेंट भी करते रहिएगा साथ साथ, ऐसा नहीं कमेंट ना करो आप लोग भूल ही जाओ, है ना। कपास उत्पादकता मिशन, अच्छा कपास उत्पादकता मिशन क्या होता है? उन्होंने सिंपल सी बात है भाई, कपास अगर मिशन लाए हैं, मिशन किसके लिए लाए होंगे, किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, यानी क्या करना है, कपास की उत्पादन क्या करना है, बढ़ाना है। क्या पूछते हैं यार, सिंपल सी बात है, आपको तुरंत याद हो जा रहा होगा सीधे सीधे, ज़रूरत भी नहीं है आपको। फिर आता है किसान क्रेडिट कार्ड, भाई फिर आगे क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? आज पैसा लिया 10 दिन बाद चुकाना पड़ेगा, है ना। तो भाई किसान क्रेडिट कार्ड मतलब किसान को आसानी से क्या मिल जाना है, पैसा। क्या मिल जाना है? पैसा, याद रखिएगा, क्या मिल जाना है, पैसा। कम क्या, बिना उस किसी ब्याज के। क्रेडिट कार्ड में ब्याज तो लगता ही नहीं है, टैक्स थोड़ा बहुत टैक्स लगता है, वो भी जब आप अवॉइड कर दो, मतलब क्रेडिट कार्ड में कोई टैक्स नहीं लगता है, टैक्स में लगता है, लोन में लगता है। फिर आता है असम में यूरिया, असम में कहा गया है कि यूरिया को बढ़ावा देना है, उर्वरकों को, सिंपल सी बात है। इतने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पॉइंट है, इनको अच्छी तरह दिमाग में भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है। चलिए मेरे हिसाब से पहला इंजन ख़त्म हो चुका है और कल हम आगे की इसकी वीडियो लेकर आएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, लाइक ही जो आपका कह सकते हो फीस है हमारी, दक्षिणा, सिंपल सी बात है। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें क्या होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। आखिर तक आप बने रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और कल हम इसकी डे 2 यानी आज हमारा डे 1 था, अगर आपको डे 1 अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप कल डे के लिए तैयार हैं तो डे 2 आपको कल मिल जाएगा इसका। इसके आगे के जो इंजन है उसकी हम बात करेंगे। जय हिंद।